फिल्म शुरू होती है एक लड़की आइरिस से जो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़के जॉर्ज से मिलती। वो भी इसे ही देख रहा था और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो जाता है और अब के बाद वो एक साथ रहने लगते। इन्हीं साथ रहते रहते काफी दिन गुजर गए। एक दिन जॉर्ज उसे अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जाता है। वो जगह जॉर्ज के दोस्त का घर था जहाँ सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे। जल्द ही दोनों उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। इनकी मुलाकात जॉर्ज की एक दोस्त से होती है जो किसी वजह से आइरिस को पसंद नहीं करती। ये दोनों जब अंदर आए तो हम घर के मालिक इनके दोस्त को देखते हैं जो काफी अमीर होता है क्योंकि वो एक माफिया भी था और इसने ही इन सबको अपने घर आने की दावत दी। यहीं पर हम एक लड़के पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और वो लड़के होकर प्यार कैसे कर सकते थे इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। फिर ऐसे ही इनको रात हो गई। ये लोग खूब ड्रिंक करते हैं और इन्होंने डांस भी किया और खूब मौज मस्ती करते हैं। अगली सुबह आइरिस और जोश घर के पास बनी नदी के बारे में बातें कर रही। आइरिस उसे कहती है कि चलो वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जोश कहता है तुम जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। फिर वो अकेले ही नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो चाकू निकलता है। उसे देख वो काफी हैरान रह गई। सोचती है कि ये मेरी जेब में कैसे आया। तभी यहाँ पर घर का मालिक भी आ जाता है, इसलिए आइरिस फौरन चाकू वापस रख लेती है। वो जैसे ही जाने लगी वो कहता है कि इधर ही बैठ जाओ, बातें करते हैं। अब वो रुकना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके कहने पर रुक गई। फिर वो बड़ी अजीब बात कहता है कि तुम मेरी पीठ पर लोशन लगा दो। ये सुन आइरिस को बुरा तो लगा लेकिन वो ऐसा करने लगती है। अब उस मालिक मकान की हरकतें इधर ही नहीं रुकती बल्कि वो आइरिस का हाथ पकड़ लेता है, अजीब तरह से उसे हाथ लगाकर अपने बहुत करीब कर लेता है। आइरिस को बहुत बुरा लगा। वो बार बार कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, बहुत गलत हरकत है। लेकिन वो ये कहने लगा कि कोई मसला नहीं है मेरी जान, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम भी करो। इससे आइरिस को गुस्सा आ गया। वो बोतल उसके मुंह पर मारती है। मालिक मकान भी गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे वो नीचे गिर गई और ऐसे इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उसने आइरिस का गला जोर से पकड़ लिया था। वो बस मरने ही वाली थी। अपने बचाव में आइरिस चाकू को उसकी गर्दन में घोंप देती है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हाथ में चाकू लिए खून में लथपथ आइरिस अपने दोस्तों के पास आई। कहती है कि मैंने उसे मार डाला, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर मेरी जान लेने वाला था। जोश उसके पास आकर कहता है कि शट डाउन, बंद हो जाओ, और उसके ऐसा बोलते ही वो बंद हो जाती है। उसके शट डाउन होते ही ये लोग उसे कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि आइरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते। अब पैट्रिक का दोस्त जोश को कहता है कि ये तो एक मशीन है, आखिर ये कैसे किसी की जान ले सकती है और ये खतरनाक भी नहीं है। जोश ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ, फिलहाल मैं इससे बात करता हूँ और सब कुछ समझा देता हूँ। अब जोश उसे एक बार फिर ऑन करता है। आइरिस अभी भी काफी घबराई हुई थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। जोश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि एक रोबोट हो।